हाँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का गोल था पहले से, तो उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैंने बीपीएससी को चुना था। मैंने अपना 10th क्लास और 12th यहीं होली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुजफ्फरपुर से किया है। उसके बाद मैंने अपना बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ISM धनबाद से, और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की है। बीपीएससी का मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, पहले 67वां भी दिया था, फिर 68वां दिया है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। नहीं, 67th का जब तक रिजल्ट आया तब तक 68 का प्रोसेस शुरू हो चुका था, तो वैसा नहीं था। और मैं 67th में मेंस नहीं हुआ था, 3 मार्क्स से नहीं हुआ था, तो मतलब नज़दीक ही थे, तो वैसा नहीं आया कभी। हाँ, बाद में हो सकता था, अगर 68 में नहीं होता तो ऐसा फीलिंग आ सकता था, लेकिन अभी नहीं हुआ था। टिप्स यही देखेंगे कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और जो भी सोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं उस पर एकदम मतलब उसी को लिमिटेड रखें, ज़्यादा उस सोर्स को डाइवर्सिफाई ना करें और फ्रीक्वेंटली रिवीजन करते रहें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसले की ज़रूरत होती है। अगर पूरी लगन और मेहनत के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। इसका साफ एग्जाम्पल सेट करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीपीएससी क्लियर किए हुए आशीष कुमार जी। पहले तो आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक। थैंक यू। पहले आपको बहुत बहुत बधाई जो बीपीएससी का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है। तो पहला तो सवाल ये रहेगा कि पता कैसे चला जब एग्ज़ाम क्लियर हुआ? तो नहीं, मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप था उस पर आया था PDF, तो उस पर से मैंने देखा था। तो क्या रैंक रही है आपकी? 125वां रैंक रहा है। तो सबसे पहले तो यही कि ये इसकी तैयारी मन में कैसे आया कि हाँ बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है, या ये बचपन से लक्ष्य था? हाँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का गोल था पहले से, तो उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैंने बीपीएससी को चुना था। तो अपने बारे में पहले बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुआ इस सफ़र को लेकर? मैंने अपना 10th क्लास और 12th यहीं होली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुजफ्फरपुर से किया है। उसके बाद मैंने अपना बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ISM धनबाद से, और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की है। तो ये कौन सा अटेम्प्ट था? कितने अटेम्प्ट अभी तक दे चुके हैं? बीपीएससी का मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, पहले 67वां भी दिया था, फिर 68वां दिया है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, ये तैयारी करते हुए क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? परेशानियों का ज़्यादा कभी कभी एंग्जाइटी हो सकता है, टेंशन हो सकता है, पर लेकिन मतलब अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो फिर कोई वैसा दिक्कत नहीं होता। अच्छा, इसमें कहा जाता है सिलेबस बहुत वास्ट होता है बीपीएससी यूपीएससी का, तो सिलेबस कवर करने में किस तरह से आप जो लोग प्रिपरेशन करते हैं बीपीएससी वाले उनको बताना चाहिए किस तरह से सिलेबस कवर कर सकते हैं? जो बेसिक बुक्स आते हैं उनको पढ़ना चाहिए और लिमिटेड सोर्स रखना चाहिए और उसी का रिवीजन करते रहना चाहिए। अच्छा, आपने पढ़ाई के दौरान ये कह सकते हैं कि कहाँ से कोचिंग्स ली, या सेल्फ स्टडी की, या यूट्यूब या टेक्नोलॉजी की मदद ली? हाँ, यूट्यूब का लिया मदद, और शुरू में तो बेसिकली मेंस तक तो सेल्फ स्टडी किया है, कुछ टेस्ट सीरीज दिया था, और इंटरव्यू के लिए कुछ कोचिंग का मदद लिया। अच्छा, सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर होना बहुत ही मतलब मुश्किल बात है, क्योंकि लोगों को बहुत सारे अटैम्प्ट लग जाते हैं। तो जब आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 67th बीपीएससी एग्ज़ाम, तो उस टाइम क्लियर नहीं हुआ था, तो गिव अप करने का मन या कुछ होता है ना, बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, वैसे तभी माहौल हुआ? नहीं, 67th का जब तक रिजल्ट आया तब तक 68 का प्रोसेस शुरू हो चुका था, तो वैसा नहीं था। और मैं 67th में मेंस नहीं हुआ था, 3 मार्क्स से नहीं हुआ था, तो मतलब नज़दीक ही थे, तो वैसा नहीं आया कभी। हाँ, बाद में हो सकता था, अगर 68 में नहीं होता तो ऐसा फीलिंग आ सकता था, लेकिन अभी नहीं हुआ तो ऐसा कुछ। अच्छा, शुरू से क्योंकि बीपीएससी क्लियर करना तो एक रहता है ना कि शुरू से जो टॉपर लोग रहते हैं वो लोग इस तरह का प्रिपरेशन, तो हमेशा आपका मतलब स्टडी हिस्ट्री कैसा रहा? शुरू से टॉपर रहे क्लास का, या फिर कोई अचानक बदलाव हुआ? नहीं, अचानक कुछ नहीं हुआ। मेरा मतलब स्टडी रहा एकदम, हमेशा एकेडमिकली स्ट्रांग रहे थे हम पहले से भी, और वैसा ही जारी रहा। वैसा कुछ नया कुछ उसमें नहीं हुआ, सडन कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जो लोग तैयारी करते हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? टिप्स यही देखेंगे कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और जो भी सोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं उस पर एकदम मतलब उसी को लिमिटेड रखें, ज़्यादा उस सोर्स को डाइवर्सिफाई ना करें और फ्रीक्वेंटली रिवीजन करते रहें। अच्छा, बहुत लोग जिनका इस बार क्लियर नहीं हो पाया, आपका तो सेकंड अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग मतलब 3-4 अटेम्प्ट दे देते हैं और गिव अप करने का सोचते रहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, मैं कहूँगा कि इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने चाहिए। मतलब मेरा भी दूसरा अटेम्प्ट था, हो सकता है और लोग का ज़्यादा लग जाए, लेकिन जब तैयारी कर रहे हैं तो वो एक्यूमुलेट होकर बाद में एक अच्छा रिजल्ट ही देगा। अच्छा, कितने घंटे आप स्टडीज़ को देते थे और फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट कैसा रहता था? ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे मैं कह सकता हूँ, और फैमिली फ्रेंड्स का अच्छा सपोर्ट रहा। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि मतलब सुबह का पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो क्या आप मॉर्निंग पर्सन रहे हैं स्टडी के मामले में या नाइट पर्सन? मैं नाइट पर्सन रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि रात में याद नहीं हो पाती चीज़ें या ध्यान कम रहता है, तो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो रात को पढ़ाई करते हैं उनके पेरेंट्स कहते हैं कि रात को पढ़ने से बेहतर है कि आप सुबह पढ़िए, तो उनको क्या कहेंगे? सबका अपना होता है कंफर्टेबल किस में है। मैं नाइट में ही था, मुझे नाइट में ज़्यादा वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सुबह में कभी कभी लेट से उठने के कारण वो पूरा एक दिन का रूटीन ही डिस्टर्ब हो जाएगा मेरे हिसाब से। दूसरे सबका अलग होता है, इसमें मैं कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता इसमें। नहीं, तो आपने कहा कि आप 7 से 8 घंटे मैक्सिमम एक दिन में 24 घंटे में पढ़ते थे, लेकिन लोगों ने एक कह सकते बना दिया है हवा टाइप का कि आप बीपीएससी या यूपीएससी क्लियर करना है तो आपको 16 घंटे 17 घंटे पढ़ाई करनी होगी, तो उनको क्या कहेंगे? नहीं, उनको कुछ नहीं कहेंगे, उनका अपना वो जो भी वो अपना लेवल के हिसाब से हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी के लिए 16-17 घंटे ऐसा कोई ज़रूरत है। पर अपने पे डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो कोई हानि तो कर नहीं रहा होगा। नहीं, मतलब क्योंकि मतलब बाकी एक्टिविटीज़ को भी तो आपको अपने डे रूटीन में ऐड ऑन करना होगा, क्योंकि अगर आप 24/7 में अगर 16 घंटे आप स्टडीज़ को देंगे तो माइंड को कह सकते हैं ना कि वर्क करने प्रोसेस करने के लिए भी समय चाहिए ना, आप जो पढ़ रहे हो उसको। हाँ, ये तो है ही। मतलब रेस्ट, माइंड को रेस्ट चाहिए, अच्छा नींद भी चाहिए। कम से कम 7 घंटे नींद तो चाहिए। नींद को रिस्ट्रिक्ट करने से फिर मतलब जो भी मेमोरी में गया है वो फिर से उसको रिकॉल करना मुश्किल हो सकता है। तो ये सबका अपना पर्सनल है, उसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन देना सही नहीं होगा। तो आपके हिसाब से जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग सोच रहे हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब आपने कहा कि आप हमेशा से टॉपर रहे, जो लोग टॉपर नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं कहा। मतलब स्टडी हिस्ट्री आपका अच्छा रहा है। हाँ, वो बस भाई मतलब टॉपर कहना तो फिर वो एग्जैजरेट कर देंगे ज़्यादा। नहीं, तो मतलब एक स्टडी हिस्ट्री अच्छा रहा। बहुत लोगों के मतलब 10th या 12th में मार्क्स कम हो जाते हैं, जिस कारण से वो सोचते हैं कि आगे मतलब कुछ नहीं हो सकता, तो उनको कुछ सुझाव देना चाहेंगे? वही सुझाव है, गिव अप नहीं करना चाहिए, और आगे अगर मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया बीपीएससी क्लियर किए हुए जिनका रैंक 125 रह चुका है, आशीष कुमार से उनसे बात किया और आपको बताया कि अगर आप गिव अप नहीं करते हैं और मेहनत करते रहते हैं तो एक दिन सफलता ज़रूर आपके मुकाम चूमेगी। साथ ही साथ आपको दिखाया किस तरह से उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में ही बीपीएससी 125 रैंक के साथ क्लियर कर ली है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।